हेलो दोस्तों। सिंगल ट्यूब में गर्भधारण हो सकता है क्या, या फिर आईवीएफ ही करवाना पड़ता है? ऐसा बहुत सी महिला सोचती है। तो इस वीडियो में हम सिंगल ट्यूब में प्रेगनेंसी होगी या नहीं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा माँ होने का एहसास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आपकी एक ट्यूब ओपन है और वो अच्छी है तो नेचुरली प्रेगनेंसी रुक सकती है और आईवीएफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बस उसके लिए कुछ फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। ट्यूब्स होती हैं। हर महिला इनका की दो लेंथ लगभग फैलोपियन 10 ट्यूब सेंटीमीटर होती है, होता है। ये लेफ्ट यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब निकलकर एंड ओवरी राइट तक जो है फैलोपियन वो ट्यूब्स होती हैं। जिसका इनका लेंथ लेंथ 10 लगभग 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता है। ये यूट्रस से ये निकलकर यूट्रस ओवरी से तक जो है वो निकलकर जाती ओवरी है। तक जाती है। फैलोपियन ट्यूब ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है वो फैलोपियन ट्यूब में से ही कि जब होती है। एग बन के रप्चर हो जब तो एक फैलोपियन ट्यूब रप्चर अपने एग मूवमेंट से उस एग को फैलोपियन उठा ट्यूब लेती है। में आ उसे जाता तब तक है होल्ड करके तो रखती है जब फैलोपियन तक कि ट्यूब का स्पर्म वहां काम पर होता पहुंच है नहीं। उसे होल्ड करके रखे जब तक स्पर्म वहाँ पहुंच नहीं जाता। जब स्पर्म एंड एग का मिलन होता है तब तक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तब तक फैलोपियन ट्यूब उसे अपने पास रखता है। यूट्रस के पास भेजने का काम भी फैलोपियन ट्यूब का ही होता है। प्रेगनेंसी की आधी प्रोसीजर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है। हर महीने महिला का शरीर एक ओवरी से एक अच्छा मैच्योर्ड एग बनाता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अगर किसी महिला को जन्म से ही एक ही फैलोपियन ट्यूब हो या फिर दो फैलोपियन ट्यूब होने के बाद कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, कोई सर्जरी करवानी पड़ी हो या कोई ब्लॉकेज हो, ऐसे में एक ही ट्यूब ओपन रहती है। या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जो फैलोपियन ट्यूब में ही बढ़ती है, जिस वजह से फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाती है। उस वजह से हमें वो फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना पड़ता है। इस वजह से महिला सोचती है कि उसे कभी गर्भधारण नहीं होगा, उसे नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। कई बार महिला ये भी सोचती है कि उसकी एक ट्यूब तो ब्लॉक है तो उसे ओवुलेशन नहीं होगा, लेकिन साइंस में भी ये प्रूफ हो चुका है कि अगर उसकी कोई भी साइड की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो वो किसी भी साइड के ओवरी में से एग उठा सकता है, एग को कैप्चर कर सकता है। बस उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो अच्छी होनी चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। कई बार एक तो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, लेकिन जो स्पर्म है वो वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाता, क्योंकि बीच में उसे ब्लॉकेज मिल जाता है, जिस वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है और प्रेगनेंसी नहीं रुकती। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब के अंदर से तो सब अच्छा रहता है, सब ओपन रहता है, लेकिन बाहरी लेयर में कई बार खराबी होने की वजह से एग और स्पर्म का मिलन नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर लैप्रोस्कोपी की सलाह देते हैं, जिसमें वो सोनोग्राफी में ये देख सकते हैं कि बाहर की लेयर अच्छी है या नहीं। अगर किसी महिला की एक फैलोपियन ट्यूब अंदर से और बाहर से दोनों तरह से अच्छे से काम कर रही है, प्रॉपर तरीके से ओवुलेशन हो रहा है, वो महिला की एज कम है, ऐसे केस में उसे नेचुरली कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में डॉक्टर 6 से 8 महीने के लिए नेचुरली प्रेगनेंसी ट्राई करने की सलाह देते हैं। अगर इस बीच में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, उसके बाद डॉक्टर आईवीएफ कराने की सलाह देते हैं।